हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, क्योंकि आज मुझे दूसरी वीडियो भी बनानी है जो प्राइस एक्शन पे मैं एसएनआर के लेके आने वाला हूँ। और तो चलो आज अब ट्रेडिंग कर लेते हैं। 70.10 है अमाउंट इसका। इसका मतलब ये है कि $70 10 सेंट हमारे पास है। ठीक है गाइस। और ये बढ़ाने घटाने की कोई बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि इसको बढ़ाओ या घटाओ। इस बढ़ाने घटाने को छोड़ करके आप अगर ये देखोगे कि जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, जिस प्रोसेस पे मैं गलती कर रहा हूँ, जिस प्रोसेस पे मैं जीत रहा हूँ, जिस प्रोसेस पे जो भी विनिंग या लूज़ जो भी हो रहा है, उस चीज़ को समझो वो क्यों हो रहा है, और उस चीज़ को पकड़ के उस चीज़ पे प्रैक्टिस करके उन गलतियों को ना दोहराओ। सीधा सा जो एक मोटिव है इस वीडियो को और इस सीरीज़ को रन करने का सिर्फ इतना ही है। ये डेमो अकाउंट भी हो सकता है, ये लाइव अकाउंट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, इस नंबर को, ये सब चीज़ों को छोड़ करके आप मेन चीज़ पे फोकस करो जिससे पैसा बनता है। पैसा बनता है प्रोसेस को समझ के, और प्रोसेस के हिसाब से मार्केट को समझ के। प्रोसेस जब समझ में आएगा जब हमारी साइकोलॉजी ठीक होगी, जब हमारे सोचने का तरीका चेंज होगा, और जब हमारे, अगर हमें लगता है कि ट्रेड नहीं लगानी चाहिए तो ट्रेड नहीं लगाएंगे, ट्रेड लगानी तो लगा देंगे। कहीं लगता है रिस्क ज़्यादा है और वहाँ पे फिर भी श्योरिटी लगती है रिस्क के बाद भी, तो हम एक एक दो ट्रेड्स लगा देंगे, बहुत छोटी छोटी। $1 $2 की ट्रेड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आज 70 अमाउंट के पे बोलूँ, $4 से $5 की ट्रेड मेरी रहेगी लगभग वो, पर वो मैं रिस्क डिसाइड करूँगा कि मुझे लगेगा तो ही मैं $1-2 से ऊपर जाऊँगा। अगर ज़्यादा लगेगा तो मैं $10 $20 भी कर सकता हूँ, अगर वो मेरी श्योर कन्फर्मेशन पे होता है कि ये तो होगा ही होगा, वहाँ पे मैं वैसा रिस्क डिसाइड करता हूँ। नॉर्मल मनी मैनेजमेंट वही फॉलो करता हूँ जो आपको दिया है। आप अगर मान के चलो 2,000 की कैपिटल लेके आ रहे हो, 3,000 की कैपिटल लेकर के आ रहे हो, तो आप अपना ट्रेड कर रहे हो, उसके हिसाब से अगर 4 ट्रेड उसमें बनती है तो आपका लगभग लगभग ट्रेड 100-120 रुपये का हो जाएगा। अगर उसमें मान के चलो 5 ट्रेड्स आपकी बनती है 3,000 के अमाउंट पे, तो आपका 74 to 80 रुपीज़ समथिंग ऐसे कुछ ट्रेड्स हो जाएगा। तो वो आपका उसके हिसाब से, क्योंकि आप उसमें अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ये देख रहे हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मिल जाए। अगर बैक टू बैक मान के चलो मैं 2 बार गलत हो गया तो तीसरी बार ठीक हो जाऊँ, अगर बैक टू बैक मैं 3 बार गलत हो गया तो मैं चौथी बार ठीक हो जाऊँ। ठीक है। और मान के चलो अगर आपकी कैपिटल बड़ी है, 7,000 की कैपिटल है, 7,000 पे 6 ट्रेड्स हमें आसानी से मिल जाती हैं, जिसमें 70-80 रुपये का स्टेक हमारा पहली ट्रेड का, मतलब सिंगल ट्रेड का हमारा बन जाता है। तो गाइज उसमें क्या होता है, उसमें 6 ट्रेड मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि बैक टू बैक अगर मान के चलो कोई मार्केट सिनेरियो ऐसा आ गया वहाँ पे आपके डिसीजन एकदम गलत से गलत होते जा रहे हैं, तो बैक टू बैक आपकी 5 ट्रेड अगर गलत हो जाएंगी तो लगभग लगभग 5 ट्रेड में आपका पूरा आधा अमाउंट चला जाएगा। उस आधे अमाउंट का फिर अगली सिस्टम बोलेगा मनी मैनेजमेंट का, आधा अमाउंट का अब ट्रेड लो, क्योंकि अगर आप उस आधा अमाउंट का ट्रेड लेंगे तब जा करके आपको पूरा लॉस वो 5 ट्रेड का रिकवर होगा। ठीक है गाइज। तो मेरी पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी लगती है कि मैं एक बार गलत होऊंगा, 2 बार गलत होऊंगा, 3 बार गलत होऊंगा, इससे ज़्यादा गलत नहीं होऊंगा। अगर मुझे इससे ज़्यादा कभी गलत हो जाता हूँ तो उस दिन के लिए मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग आते हैं ना कहने के लिए कि ये ऐसा है वो ऐसा है, इतने पैसा उतना पैसा, ये अकाउंट वो अकाउंट, भाड़ में जाने दो। मैं प्रोसेस की बात करने के लिए आता हूँ। अगर मैं पेन पेपर पे ही प्रोसेस की बात करूंगा तो वो प्रोसेस की ही बात होगी, क्योंकि आप यहाँ पे, मैं जीतूँ हारूँ, मेरा कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आपको उसमें से कोई बेनिफिट नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ का बेनिफिट मिलेगा मुझसे, वो मिलेगा नॉलेज का। कि मान के चलो अगर आप कोई गलती करके देखोगे आपका पैसा जाएगा, या आप मान के चलो उसे डेमो में करोगे या बार बार देखोगे तो आपकी वो श्योर नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड आपके सामने जो करके दिखा रहा हूँ, मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। उन सब गलतियों को राइट डाउन करो, उन पर काम करो, वो गलतियाँ मत करो, चीज़ें होंगी आपके साथ, अच्छी चीज़ें होंगी। ये माइंडसेट मैं आपको देने के लिए आया हूँ, और मैं आपको कुछ दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। इतना कुछ है नहीं दिखाने वाला, और जो दिखाने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली दिख जाता है। तो मैं क्यों दिखाऊंगा। ठीक है। चलो गाइस, कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये ऑड यूएसडी की मार्केट चल रही है। थोड़ा मार्केट सिलेक्शन किया जाए। यूरो जीबीपी, देखो वैसे ये रेड रेड बनने की कगार पे है। ये वाली जो कैंडल चल रही है रेड बनने की कगार पे है। तो चलो $1 का ट्रेड लेके मैं छोड़ देता हूँ उसमें। ठीक है। ये भी रेड बनने के कगार पे है, पर चलो अभी नहीं ले रहा, एक ही डॉलर बहुत है, उसी में हमने जो ले लिया है। मैं कुछ जब तक मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं मार्केट सेलेक्ट कर लूँगा तो फिर ये ट्रेड भी जब तक कंप्लीट अपनी होने हो जाएगी मतलब। हाँ जी गाइस, तो अगर मैं देखूं इसमें मेरा फॉलो हो रहा है, इसमें मेरा फॉलो हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। बस देखो, कभी भी मार्केट ओपन करो, अब मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा मार्केट को बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही ट्रेड करो, उससे पहले ट्रेड मत करो। लेकिन आप लोग देखते होंगे मैं आता हूँ, कभी बैक टेस्ट करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, सीधे एकदम अपनी ट्रेड्स लेने लग जाता हूँ। पता है क्यों लेने लग जाता हूँ?
क्योंकि भाई जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, असल में मैं उसकी प्रैक्टिस करके आया हूँ, तब मैं आपको वो चीज़ बोल रहा हूँ। तो जब मैंने प्रैक्टिस करी है तो अब जो जिस चीज़ को करने में पहले मुझे 1 घंटा लगता था, अब उस चीज़ को करने में मुझे मात्र 10 मिनट लगते हैं। और जिस चीज़ को करने में पहले मुझे 10-15 मिनट लगते थे, वो चीज़ मुझे देखते ही समझ में आ जाती है 1-2 मिनट में। क्यों? ऐसा है ना, ये कोई दिव्य शक्ति तो है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि प्रैक्टिस की वो चीज़ें अब सब चीज़ें फेमिलियर लगती हैं, जानी पहचानी लगती है, तो ऐसा लगता है एकदम से देख के समझ में आ जाता है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जा रही है और इसके अगली कैंडल रेड बनने की संभावना है। क्यों है? देखो, मैं लाइन तो लगा रहा हूँ यहाँ पे, पर एक लेवल आप देख पा रहे हो, इसी लेवल से रजिस्ट कर रही है मार्केट। मैं लाइन लगाऊं या ना लगाऊं, अगर मैं उस चीज़ को देखते हुए चल रहा हूं तो ये ठीक है ना। कभी कभी चीज़ें मिस हो जाती हैं क्योंकि मेरा ध्यान किसी और चीज़ पे होता है। अगर मैं पूरा ओवरऑल मार्केट का ध्यान रखते हुए चलूँ तो मुझे कुछ और कन्फर्मेशन मिलती है। तो अगर मैं ओवरऑल मार्केट का ध्यान रखते हुए चलूँ तो मुझे, हालांकि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसने हायर हाई हायर लो बनाया है, पर यहाँ पे ये रेड बनने का आसार है क्योंकि यहाँ सेलर्स बैठे हैं ऊपर वाले एरिया में, तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोशिश करेंगे कि वो अब दोबारा से एंट्री करें। ठीक है, पर फिर भी देख लेते हैं क्या होता है। और जो मैंने पहले एक ट्रेड लगाई थी वो मेरी लूज हो गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल देखते हैं अगर हमारी कहीं कोई स्ट्रैटेजी बन रही है तो। चलो जी गाइस, देखा जाए एक यूएसडी जेपीवाई की मार्केट भी मैंने ओपन कर ली है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट करूं तो मैं देखता हूं कि ये मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है यहाँ पे, जो मेरी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। चलो, मेरा कहीं सिनेरियो बन रहा था वो देख लेता हूँ पहले मैं। यहाँ बन रहा है हमारा सिनेरियो, तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, चाहे 1 घंटे के लिए आओ मार्केट में, चाहे 2 घंटे के लिए मार्केट में आओ, चाहे 15 मिनट के लिए आओ, लेकिन डेली आओ, गैप्स मत करो। मेरे गैप्स बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन चलो एक ट्रेड लिए मैंने यहाँ पे, ये थोड़ी लगभग डॉट पे डॉट से नीचे मिली है, वो मेरे को एंट्री बहुत अच्छी मिली है, ये बहुत अच्छी एंट्री मिली है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओ सॉरी यार, ये भगवान मैंने क्या कर दिया, मुझे ग्रीन की ट्रेड लगानी थी, मैंने रेड की ट्रेड लगा दी, मुझे माफ़ करना गाइस। अब मुझे ये एंट्री ऊपर लेनी पड़ेगी। यार बताओ, बात करते करते रेड का ग्रीन हो गया, पूरा गेम चेंज होने वाला था अभी। चलो कोई इशू नहीं है, अभी मैंने एक रेड के लिए, उसके बदले में मैंने 2 ग्रीन की ट्रेड्स इसलिए ली हैं कि बाई चांस अगर मान के चलो, बाई चांस क्या, ये तो बनेगी तो ये तो लॉस होनी ही होनी है, मेरी रेड वाली तो मेरी श्योर शॉर्ट लॉस होनी ही होनी है। वो लॉस होगी तो कम से कम ये मेरा लॉस नहीं होगा, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहूँगा, इवन प्रॉफिट में रहूँगा एक ट्रेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स प्लेस कर दी हैं। तो 60-65 रुपये मान सकता हूँ प्रॉफिट में रहूँगा, ठीक है, नुकसान में तो नहीं रहूँगा। बस इन सब चीज़ों को देखना है, नुकसान को कम करना है जितना कर सकते हैं। देखो, अभी जिसकी साइकोलॉजी पे जितना जिसने काम किया है, उस हिसाब से वो कंट्रोल रख सकता है, तो उस हिसाब से ही वो अपने आप को मैनेज कर सकता है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो अपने आप को रोक पाए कि हाँ मुझे अब करना चाहिए, उस तरीके से सोच पाए, उतना बड़ा एक विजन क्रिएट कर पाए अपनी ट्रेडिंग में। तो वो सब चीज़ें देखने वाली होंगी जब जब वो प्रैक्टिस करेगा, और डिपेंड करता है उसकी प्रैक्टिस पे कि उसने प्रैक्टिस कैसे की है। अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी फिलहाल में मुझे लगता है कि ये वाली जो कैंडल है वो ग्रीन में ही जाएगी। एक ट्रेड ले ली है मैंने, ज़्यादा नहीं ली है, और मैंने थोड़ी सी एंट्री मुझे ऊपर मिली है इसके, ठीक है, पर कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि इस लेवल से इसे देखो, अब ये आप देख पा रहे हो सामने यार, ये जो कर्व है, ये जो कर्व देख पा रहे हो क्या है, लेवल है। मैं प्राइस एक्शन की चीज़ें बताते चल रहा हूँ। देखो, एक बार यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये 2 जगह मिल रहा है ना, बन गया ना एक पॉइंट। सिंपल सा लॉजिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। मैं लगाऊंगा, आपको बिना लगाए बता रहा हूँ, लेकिन आप चिंता ना करो, अब मैं आने वाली वीडियोस में लाइंस भी लगाया करूँगा अगर मुझे लगा करेगा तो। और वैसे मेरी ट्रेड विन हो गई है, ठीक है। और वैसे मैं आज कोशिश करूँगा, आज मेरे पास थोड़ा टाइम है तो इसलिए मैं छोटी सी वीडियो एक ये बना देता हूँ, और आगे चल के आज दूसरी वीडियो बना दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करके दिखाऊंगा। चाहे हो सकता है रात में आए मेरी वीडियो, पर वो आज आ जाएगी, ये मुझे लगता है, ठीक है। देखते हैं जी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, चलो ठीक है, इसको कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इसको आने दो, नीचे आ गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो इसको, होने दो, बनने दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा वेट किया जाए। और जो मैंने एक ट्रेड अभी लगाई थी ना ग्रीन की, मैंने बोला था ये ऊपर जाएगी, वो अभी जा रही है। अब देखो क्लोजिंग कहाँ देती है, अभी फिलहाल तो ऊपर थी, जस्ट मैंने जैसे ही चार्ट पे आया हूँ आपको बताने के लिए, वो तुरंत चेंज हो गई। कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये यहाँ तक आएगी करीब, यहाँ पे अगर मुझे कहीं एंट्री मिलेगी, मिल जानी चाहिए वैसे तो मुझे लगता है, क्योंकि मार्केट उस उफान में है। मिल गई एंट्री मुझे, जहाँ पे मुझे चाहिए थी, मुझे एग्जैक्ट एंट्री मिल गई। देखो पहली वाली एंट्री में मिली है ना जहाँ चाहिए थी, पर कोई दिक्कत नहीं है।
ये मेरी सेकंड स्ट्रेटजी है जिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिस पे मैंने ट्रेड किया है वो मेरी सेकंड स्ट्रेटजी है। क्योंकि कोई मुझे ये भी बोल सकता है कि भाई आपने यहाँ जो ट्रेड लगाया है यहाँ पे सेलर्स ने अपना प्रेशर शो किया है जो कि बायर से ज़्यादा शो किया है, उसके काफ़ी नीचे ले जा करके बंद किया है, तो सेलर्स में प्रेशर ज़्यादा था। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, उनका डिसीजन भी ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे भी परफॉर्म करती है। लेकिन मार्केट ऐसे भी परफॉर्म करती है कि चाहे और ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल भी बन जाती ना, तब भी मैं यहाँ पे ट्रेड लेता और वो मेरी ट्रेड निकल जाती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा आपके सामने होगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा देखता हूँ, एक चीज़ होती है, कहाँ गई वो, चलो जी, ओके। मैं थोड़ा सा इसको आज ऐसा कुछ करके देखता हूँ। देसी बालक, चलो जी, इसने मेरी ट्रेड की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगा इसको, अभी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी ये लॉस हम अभी रिकवर कर लेंगे। ठीक है, वैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है, रिकवर कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं जैसे आपको बोलता हूँ मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। तो भैया अगर देखो मार्केट नहीं देना चाहेगी, मार्केट अगर हमको देना ही नहीं चाहेगी, तो हम फिर उसमें हमारे लिए थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। ठीक है, चलो जी, थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको फिट करके देखता हूँ। देखो हर किसी का चीज़ें करने का स्टाइल अलग अलग होता है, तो आप ये ना सोचें कि अरे भैया ये तो ऐसे नहीं होता, वो वैसे नहीं होता। भाई आप जिस तरीके से जानते हो आप उसके आगे वाले तरीके से नहीं जानते हो। ठीक है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। तो आप देखिए, सीखिए, आप जब भी जहाँ पे भी जाइए कम से कम नई चीज़ों को देखिए, सीखिए कि और किस तरीके से मार्केट में चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा और नीचे आए। एक मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया और 3 ट्रेड्स टोटल मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। चलो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा वेट किया जाएगा और देखते हैं कि ये अभी क्या बनना चाहता है। ये तो ग्रीन बनेगा हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से, लेकिन हम तो कोई भगवान नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं, पर ये ग्रीन ही बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो माइनर ट्रेंड इसने कंटिन्यू कर दिया है ग्रीन का। बेशक इसने 2 बार सेलर्स ने अपनी एंट्री दिखाई कि हम नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स हैं, तो उन्होंने उसको ऊपर तक लेके गए। जितना मतलब 2 सेलर्स ने मतलब जितना सेलर्स के 2 सेशन ने कवर किया था एरिया मार्केट में नीचे जाने का, उतना एक हमारी ग्रीन कैंडल ने कर लिया है। बस सीधी सी बात ये है। इसलिए मुझे लगता है ये ग्रीन बननी चाहिए, और ये मुझे कितना डरा रही थी, लास्ट के 5-6 सेकंड पे भी डरा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे विन करा करके गई है, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन ठीक थी। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, मैंने अपने चैनल का नाम जो रखा है ना, लॉजिक मैजिक ट्रेड, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रेड में लॉजिक है तो मैजिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपकी ट्रेड में लॉजिक नहीं होगा तो वो मैजिक नहीं होगा। ठीक है, मैंने एक रेड की ट्रेड यहाँ पे ले ली है। एंट्री बेशक मुझे नीचे मिली है, वो मैंने नीचे एंट्री किस लिए ली है, क्योंकि मैंने जब आपको ये बताया, ये सिखाया कि एंट्री ऊपर लेते हैं, तो अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये बताऊंगा कि ये हम बीच में भी एंट्री कभी कभी ले सकते हैं और कभी कभी हम थोड़ा सा ऊपर नीचे एंट्री ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो चीज़ भी आपको देखने मिलेगी। अभी आप दूसरी चीज़ सीखने जा रहे हैं, आपको एक चीज़ पता लगी कि एंट्रियों में बचना कैसे, अब ये पता है कि एंट्रियाँ रिस्क में भी कैसे लेनी है। ठीक है, आप ये चीज़ें सीखते जाओगे, इसलिए उसका मैं डिमॉन्स्ट्रेशन करता जा रहा हूँ और आप सीखते भी जाओगे। तो अभी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही हूँ, क्योंकि 10 सेंट थे मेरे 46 सेंट्स हो चुके हैं अगर मैं देखूँ तो। चलो कोई इशू नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, वैसे अगर मैं देखूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी बन गई है भाई मेरे 1 2 3। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स यहाँ पे ले ली हैं। ये रिस्क मैंने अपने हिसाब से लिया है $7 का, 7 नहीं $8 का, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पे एक लेवल है, बिल्कुल यहाँ पे एक लेवल है, लेकिन अगर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताऊं तो इस लेवल में भी गुंजाइश है ऊपर जाने तक की। आप इसकी विक को देख पा रहे होंगे रेड कैंडल की, यहीं से तो रेड बनी थी ना, यहाँ तो कहीं रेड नहीं बनी होगी ना, यहीं से तो रेड बन के आई थी, तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं हो सकते हैं बायर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी ट्रेड होगी है लूज। थोड़ा सा हम कर लेंगे वेट, देखते हैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं। हमने $8 का रिस्क लगाया था, तो अगला डॉलर का रिस्क हमारा $15 लगभग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एकदम से अब मुझे सेलर्स का प्रेशर दे रही है, मेरी स्ट्रैटेजी है लेकिन सेलर्स का प्रेशर दे रही है, इसलिए मुझे ये सिचुएशन थोड़ी डाइसी लग रही है और इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इस पे। ठीक है,
थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। अगर आज लॉस भी हुआ तो लॉस लेके घर जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लेके घर जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2 ट्रेड्स मैंने ले लिए हैं, 3 ट्रेड्स मैंने ले लिए, सॉरी। वो इसलिए ले लिए हैं कि यहाँ मेरी स्ट्रैटेजी बन रही थी, तो अगला जो 4th ट्रेड मेरा बनना चाहिए था वो ग्रीन का बनना चाहिए था, लेकिन सम हाउ मार्केट की कंडीशन के हिसाब से और बाइंग सेलिंग के प्रेशर के हिसाब से यहाँ पर रेड कैंडल आ गई। लेकिन मैंने अपने मार्टिंगल को समझते हुए 3 ट्रेड्स ले ली हैं। 3 ट्रेड्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे भी मेरी ट्रेड हल्की सी डाइसी इसलिए थी क्योंकि मुझे एंट्री ऊपर मिली थी। अगर यहाँ एंट्री मिलती तो कम से कम मैं 5-10 ट्रेड्स यहाँ पे ले लेता अगर यहाँ एंट्री मिलती तो, लेकिन यहाँ पे एंट्री मिली थी इसलिए मैंने 3 ट्रेड्स ली, क्योंकि $3 में ऐसा कुछ नहीं जाएगा, पर कम से कम थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो 65 हो चुका है मेरा, तो 65 मेरा हो चुका है। तो मेरा लगभग अभी अगर मैं देखूँ तो मैं अभी लगभग $5 लॉस में हूँ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, $5 लॉस में है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हमने 2 एंट्रीज यहाँ पे ले ली हैं, थोड़ा सा और नीचे जाएगी। ओहो हो, देखो नीचे जाने पे मैंने एंट्री ली, उसने मुझे धोखा दे करके ऊपर चली गई, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज ले ली हैं। ठीक है, चलो कितनी एंट्रीज ले ली हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज मैंने ले ली हैं, और ये मेरी स्ट्रैटेजी है क्योंकि ये तो मुझे पता है, इसीलिए मैंने देखा है काफ़ी मार्केट में बैक टेस्ट किया है इस चीज़ को, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप समझो लॉस भी कराएगी प्रॉफिट भी कराएगी, लेकिन आप अगर उस चीज़ को थोड़ा मैनेज्ड वे में करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही एंड करने की संभावना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप की कोई ट्रेड ना बन रही हो, आप ज़्यादातर गलत डिसीजंस लें, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सातों की सातों ट्रेड्स मेरी विन हो गई $71 का। नाउ आई एम प्रॉफिटेबल टुडे। ठीक है, अब इतना बड़ा इसने एक गैप अप लिया है, गैप अप ओपनिंग दी है। अब इस गैप अप ओपनिंग से यहाँ समझ में ये आ रहा है कि भैया बायर्स में इतनी दम है कि यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन बायर्स कूद के इस एरिया पे गए थे, लेकिन यहाँ पे कौन बैठे थे? उनके दुश्मन बैठे थे, उनके सेलर्स बैठे थे। उन्होंने बोला भाई सुनो, तुम अपनी लॉन्ग जंप यहीं तक रखो, इसके आगे एरिया हमारा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से टेक ओवर करते हुए, और थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, थोड़ी सी आगे तक लेके जा रही है, गलेबान पकड़ के आगे तक लेके जाते ना मारते हुए, सीधे बायर्स को लेकर जा रहे हैं ऐसे मारते हुए, और ये उनको बिल्कुल उनके पाले में घुसा के ही आएंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मस्त वाली चीज़। कल हमने जोन की ट्रेडिंग करी थी ना, तो जोन की ट्रेडिंग में जोन बनता है, मैंने क्या बोला था कि मार्केट की फितरत है। क्या फितरत है मार्केट की? मार्केट की ये फितरत है कि उसको जब टाइम मिलेगा, जहाँ टाइम मिलेगा, वो अपना एक जोन बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं, मेरे दोस्त हट जा, मेरे से क्या दुश्मनी है तेरी? यार ये ठीक है, तेरी ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। 1 मिनट यार, इसे टच करके करना पड़ेगा क्या? ये हट नहीं रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट अच्छी खासी एक बुलिश ट्रेंड में जा रही है, ऊपर 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 जाती जा रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब वो जा रही है तो उसने एकदम से जाते जाते छोटी छोटी कुछ रेड कैंडल्स बनाई, सेलर्स ने कोशिश करी नीचे आने की, लेकिन फिर भी बायर्स में दम था, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली चलती हुई आ रही है। तो बायर्स में दम है, उनका एक प्रेशर है, उनकी एक वेव है, वो चलती हुई आ रही है। यहाँ पे ग्रीन ने बता दिया, ओए भाई हम भी हैं यहाँ पे। होंगे थोड़े से यहाँ पे दबंग टाइप के लोग सेलर्स में, उन्होंने धकेल दिया नीचे, जगह पे हम तेरे से बड़े हैं। उन्होंने यहाँ से यहाँ तक किया, मतलब इस कैंडल से इस कैंडल का एक जोन पर्टिकुलर एक मैच कर लिया, तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट होने की संभावना हो गई। मैं नहीं कह रहा हो गया, पर संभावना हो गई। और कहीं ना कहीं आप अगर एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट उस जोन को कभी रिस्पेक्ट करेगी, कभी उसके एंटर होना चाहेगी। ये कहानी आपको जब समझ में आने लगती है इतनी सारी, जब आप यहाँ पे आकर के एक जोन ड्रॉ करते हैं उस मार्केट के सिनेरियो को समझते हुए। अब जैसे मैंने इस मार्केट के सिनेरियो को समझते हुए एक जोन ड्रॉ किया है, तो अब इसकी कंफर्मेशन से कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा तो होगा, चाहे ये इस जोन को फॉलो करे या इस जोन को ये फॉलो ना करे। ठीक है, पर मेरा तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि मुझे एक इग्निशन और एक कंफर्मेशन चीज़ों में मिलती जाएगी यहाँ पर। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इसने इस जोन में एंटर होने की कोशिश की, सेलर्स में यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, नीचे कम वो था, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने अपना दबदबा दिखाया जितना वो दिखा सकते थे। दिखाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आए बायर्स, क्योंकि एक रैली चलती आ रही। सबसे बड़ा रीज़न इनका यही है, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस रैली में, बायर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कितना भी रेड ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन तो आएगा ही आएगा, ग्रीन तो आएगा ही आएगा। 2-3-4 अटेम्प्ट्स के बाद, 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद ग्रीन तो आएगा। क्यों? इतनी बड़ी रैली जा रही है, इतनी बड़ी रैली जा रही है। तो ये चीज़ थोड़ा समझने वाली। देखो ये भी 100% नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, 100% तो मार्केट में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं मार्केट में। ठीक है, पर
ये 100% नहीं है, पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मैजिक करना है तो भैया आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर आप लॉजिक ही नहीं समझेंगे तो आप मार्केट में मैजिक नहीं कर पाएंगे। मार्केट में मैजिक करने का मतलब ये नहीं कि मार्केट को कुछ तोड़ फोड़ देना या बूम बम कर देनी, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि आप आ रहे हो मार्केट में अगर 10 रुपया लेकर भी, तो उसका 10%, 1 रुपया, या फिर उसका 5%, 50 पैसा निकाल के चुपचाप अपने घर चले जाओ। यही है बस, सबसे बेस्ट चीज़ यही है। ठीक है, अब देखो मेरी 2 ट्रेड्स यहाँ पे रिफंड हो गई हैं और 1 ट्रेड मेरी यहाँ विन हो गई है। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ फिलहाल में मेरा कुछ सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे या नहीं बन रहा। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स ले ली हैं यहाँ पे, क्यों ले ली है मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मेरी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनी थी। माइनर ट्रेंड अगर मैं देखूँ तो मेरा अप का है, मेजर ट्रेंड में देखूँ तो मेरा आपका है। यहाँ पे सेलर्स ने दिखाया है अपना दबदबा, कोई इशू नहीं है, यहाँ से नीचे लेकर के आए हैं। अब इस कैंडल पे जाकर के, अब ये 5th अटेम्प्ट है, यानी कि मार्टिंगल का अटेम्प्ट है, और इसको बिल्कुल ग्रीन बनना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ साथ में, अगर ये ट्रेड मेरी गलत भी हो जाए, मान के चलो ये मेरी ट्रेड गलत हो जाए किसी भी वजह से, हो जाने दो, क्या दिक्कत है। अब उसको सही करने का तरीका, मतलब अगले अटेम्प्ट को सही करने का तरीका कहाँ से मिलेगा। मैं, अरे यार, मैं सिलेक्ट क्या करना चाह रहा हूँ और मैं सिलेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। ये मेरा माउस यार आज क्या हो गया है, क्लिक नहीं हो रहा यार। तो चलो, इसने मेरी ट्रेड लूज़ कर दी है, नो इश्यूज़, आने दो आने दो आने दो आने दो। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे अगर देखो, अगर इस लेवल तक यहाँ आएगी ना, यहाँ तक, तो मैं इसमें आपकी ट्रेड लूँगा, है ना। चलो, अब मैं यहाँ पे कुछ आपकी ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ मैं आपको रीज़न बता दूंगा अभी, है ना। शाम में मैंने और कुछ आपकी ट्रेड्स ले ली। बेशक ये रेड कैंडल बनने जा रही है, बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत बियरिश रेड कैंडल बनने जा रही है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड्स ले लिए हैं रेड, अब ग्रीन के, सॉरी माफ़ करिएगा, ग्रीन के। चलो, आने दो इसे, आने दो, क्या रिजल्ट है ये बताने दो, आने दो इसे, आने दो, क्या रिजल्ट है बताने दो। लॉस कराएगी क्या, लॉस कराएगी क्या लॉस करा दी इसने मेरी, ऐसी की तैसी कर दी, बहुत अच्छी। अब मैं क्या रीज़न बताऊँ, मेरा डिसीजन ही गलत हो गया, तो मैं क्या रीज़न बताऊँगा आपको। चलो कोई इशू नहीं है, पर यहाँ पे मेरी एक स्ट्रैटेजी बन रही है मार्केट में, तो मैंने अब उसके हिसाब से कुछ ट्रेड्स लिए हैं, बिल्कुल डॉट्स पे लिए हैं। थोड़ा और ऊपर जाएगी मैं इसमें ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि मेरा लगभग लगभग मैंने 50 पे पहुँचा दिया था, इतनी सारी ट्रेड्स ले ली थी। तो अभी मेरे पास $50 का जो अमाउंट बचा, तो उसमें से लगभग लगभग मैंने $12 की ट्रेड ले ली है, $12 की ट्रेड ले ली है मैंने। थोड़ा सा मैं डिस्ट्रीब्यूट करके चलूँगा कि इनकेस अगर कभी ऐसा होता है मार्केट मेरी ट्रेड गलत कर दे, तो एटलीस्ट उसका आधा जो मार्टिंगल बनता होगा पिछली वाली ट्रेड का, वो मैं यहाँ पे लेकर के आ जाऊँगा। तो एटलीस्ट मेरा कुछ ना कुछ अमाउंट रिकवर होने की संभावना है, अगर मेरी ट्रेड्स बड़े हैं तो, है ना। चलो जी, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब थोड़ा सा ऊपर, 1 मिनट रुकिएगा खान साहब, थोड़ा सा ऊपर आइए, मैं थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेड्स लेना चाहूँगा। हो सकता है कि आज ये मेरा लॉस मेकिंग डे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आज हमारा अमाउंट खाने के लिए आया है, $25। बस 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 बस, ये मेरी आखिरी ट्रेड है गाइस आज की। इस ट्रेड में जो भी होगा लॉस प्रॉफिट, उसके बाद मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि आज मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है। अगर ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई तो, पर ये मुझे लगता है कि मेरी ट्रेड विन होनी चाहिए, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी में मैंने ट्रेड किया है, मैंने ऐसे ही कहीं अंधाधुंध ट्रेड नहीं किया है। तो ये मेरे पास टेंशन लेने की इसमें कोई बात नहीं है। बाकी देखते हैं मार्केट आज हमें क्या देना चाहती है, थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस हम। कोई बात नहीं है, जो भी होगा सब एक्सेप्टेड है। चलो ओके, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, ओकेस तो मेरा $44 आ गया है गाइस। और मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि मैंने वो ट्रेड्स कुछ ज़्यादा ही ले ली थी। मैंने अपना स्टेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था, जो मुझे नहीं बढ़ाना चाहिए था। मैंने एक जगह पे 10-12 ट्रेड्स ले ली थी पहले, तो वो शायद से मुझे नहीं करना चाहिए था। अपना ये स्टेक मुझे एकदम से इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। $4-5-6 तक होता, $60 तक होता तो समझ में आता। $6-7 तक ये मतलब ठीक था, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने जहाँ पे वो करना शुरू किया, मैंने ये गलती कर दी, और ये गलती मुझे नहीं करनी है।
आज की वीडियो का यही सबक है कि इतना ज़्यादा स्टेक एकदम से नहीं लगाना है, चाहे कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिले। ठीक है गाइस, ये मैंने गलती करी है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और अब मैं ये गलती दोहराऊंगा नहीं। तो मैं सिर्फ 2 ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका। और ये मैंने स्ट्रेटजी पे अपनी पे ट्रेड किया हुआ है, तो ये तो आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगा, क्योंकि 3 कैंडल मेरी ग्रीन की बनी है। तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से ये अगली कैंडल ग्रीन की जानी चाहिए। और यहाँ पे बेशक एक लेवल है, मुझे भी पता है, लेकिन इस लेवल में स्कोप है ऊपर जाने का। इस लेवल में स्कोप है ऊपर जाने का, इतना मुझे समझ में आ रहा है। जो मेरी डिमांड एंड सप्लाई वाली वीडियो थी ना, वो किसी ने देखी नहीं थी। कोई बात नहीं है, मत देखो, बहुत ईजी वीडियो थी ना, इसलिए तो लोगों ने सोचा नहीं इतना ईजी कॉन्सेप्ट है यार, क्या करेंगे। तो भाई जो आसान आसान चीज़ें होती हैं ना, अगर हम वही कर लेते हैं तो उनका ही एक कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है, जो कि हमें बहुत अच्छा मिलता है एक समय के बाद। ठीक है, पर चलो कोई इशू वाली बात नहीं, जिसकी जैसी इच्छा है। क्योंकि जो देखिए, जिस तरीके से एक्शंस जिसके होंगे, रिजल्ट वैसा ही होगा। अगर मेरे एक्शंस गलत होंगे तो मेरा रिजल्ट भी गलत होगा, लेकिन अगर मेरे एक्शंस ठीक होंगे तो मेरा रिजल्ट भी ठीक होगा। मैंने 4 ट्रेड्स यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मेरी पिछली ट्रेड यहाँ पे लूज़ हो गई थी। थोड़ा मैं एंट्री के चक्कर में 2-3-4 ट्रेड्स और लूँगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लगभग अपना $35 तक का रिस्क ले सकता हूँ। मैंने $35 तक का रिस्क, अगर मैं देखूँ ओवरऑल, आज मेरी जो ओपनिंग कैपिटल थी उसका मैंने 35% बोला, माफ़ कीजिएगा, उसका 50% मैंने रिस्क लिया है आज। उसका मैंने आज 50% रिस्क लिया है, 35 की मेरी जो कैपिटल थी। ठीक है गाइस, तो गाइस जैसे कि मैं अभी नोट कर पा रहा हूँ, मेरे डिसीजंस गलत हो रहे हैं कहीं कहीं पे जा करके, क्योंकि मैं मतलब एक चीज़ होती है ओवर ट्रेडिंग, कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर ली, लेकिन एक चीज़ और होती है ओवर स्टेकिंग। आज ये मैं मार्केट से सीख के जा रहा हूँ। एक चीज़ होती है ओवर स्टेकिंग, कि आप ओवर स्टेक कर लेते हैं। आप नहीं, मतलब हम सभी। तो गाइज इसमें मेरी कुछ ट्रेड्स विन हुई हैं, कुछ ट्रेड्स इसमें मेरी लूज़ हुई हैं। तो मैं आज लगभग, जा तो मैं लॉस में ही एंड कर रहा हूँ, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया कि आज मार्केट में मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर हो सकता है कि मेरी आज वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, आज मेरे लिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जिससे कि मेरे डिसीजंस ठीक हों। तो आज के लिए मुझे ये इंडिकेशन मिल गया इतना अमाउंट लूज़ करने के बाद। अगर मैं देखूँ $21 का अमाउंट लूज़ हुआ है आज, ये देखो $49 है, तो $21 का अमाउंट लूज़ हुआ है। लेकिन ये $21 का अमाउंट जो लूज़ हुआ है, ये बहुत बड़ी एक लर्निंग दे करके गया है, और हम इस पर काम करेंगे जिससे कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी और आसान हो। ये नंबर्स देख करके, ये क्या है, ये पैसा नहीं है, ये $49.08 ये पैसा नहीं है, ये जस्ट एक नंबर है। और ये नंबर हमें हमारी परफॉर्मेंस भी बताते हैं। ठीक है, इनसे लोभ ऐसा नहीं रखना। प्रॉफिट लॉस तो हमारे हाथ में जब आएगा, जब हम इस नंबर को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना सीख जाएंगे, अपनी साइकोलॉजी को अच्छा करते हुए, दिन बाय दिन, डे बाय डे, मतलब सॉरी, दिन बाय दिन। तो गाइस जो लोग बोलते हैं ना ये ऐसा है वो वैसा है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, आई डोंट केयर। बट आपको किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के उकसाने से, किसी के चिढ़ाने से, किसी के चुगलियाने से, किसी के बकबक करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप इस चैनल पे जो आए हो ना, तो वो इस चैनल पे एक लर्निंग लेने के लिए आए हो। लर्निंग मार्केट में बहुत टाइप की मिल रही है, इतने से इतने का प्रॉफिट विद दिस स्ट्रैटेजी, ये वो, पर वो सबको साकार करने के लिए, वो एक जो चीज़ बोली है उस चीज़ को सच करने के लिए, जो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो चीज़ साइकोलॉजी है। और आप मान के चलो, अगर आपकी एज 20 साल भी है, 30 साल भी है, तो अगर आप 20 साल के, तो आपने 20 साल तक जो चीज़ गलत करी है, आप उसको आगे भी गलत करोगे। वो साइकोलॉजी ही आपकी झलकेगी ना, ह्यूमन साइकोलॉजी झलकेगी ना आपकी। पर भाई अगर आप उस चीज़ 20 साल आपने कोई चीज़ गलत करी है, अब आप 21वें साल से उन चीज़ों में छोटी छोटी ट्वीक लाने शुरू करते हो, उनकी प्रैक्टिस करते हो, ये नहीं करना, अच्छा मेरी ये गलती थी मैंने लिख ली, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा, ये छोटे छोटे बदलाव करते हो, तो आपकी साइकोलॉजी चेंज होने लगती है। ये प्रैक्टिस इसलिए बोलता हूँ मैं आप लोगों को। प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी साइकोलॉजी को भी देखो, चीज़ों ये तो बनती है मार्केट में स्ट्रेटेजी, 1-2 बार गलत हो जाएगी, तीसरी बार बन जाएगी, 3 बार गलत हो जाएगी, चौथी बार बन जाएगी, वो तो बनती है, ये तो सच है। इसको तो आप मार्केट में बैक टेस्ट करो, मेरी बात मत मानो। पर ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप लॉस में ना रहें,
ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट में रहें। आज मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से मैं लूज़ हुआ हूँ, लॉस लेके जा रहा हूँ, तो ये लॉस जो लेके जा रहा हूँ मुझे उससे क्या सीखने को मिल रहा है? मुझे ये सीखने को मिल रहा है आज मैंने जो जो गलतियाँ करी हैं ये गलतियाँ मुझको नहीं करनी है। अगर होती भी है तो कोशिश करना है इनको फिर से नहीं करना है, मतलब इनको नहीं करना है, कोशिश ये करनी है। अब ये आदत एक बार में तो नहीं छूट पाएगी। इतने टाइम से हम इतनी चीज़ें गलत करते हुए आ रहे हैं, वही साइकोलॉजी हमारे यहाँ वर्क कर रही है। इसको सीखने के लिए इसको ठीक करते करना तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पर अभी इसको थोड़ा सा एक ऐसा ट्विक देना जहाँ पे ये थोड़ी स्टेबल हो जाए कि मेरा लॉस कम हो। लॉस तो होगा, वो तो कोई नहीं रोक सकता। मेरा लॉस कम हो, मैं प्रॉफिट लूँ, छोटा प्रॉफिट लूँ, छोटा छोटा प्रॉफिट बन के मार्केट में। अगर आप देखोगे लोग जो आते हैं, लोग एक दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट से बहुत बड़ा धमाल हो जाता है, बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। चेक कर सकते हैं गूगल पे, ऑनलाइन चैट जीपीटी है, चीज़ों को चेक करो, थोड़ा समझो इस साइकोलॉजी को, उसके बाद ट्रेड करो। वेल, आज की वीडियो का अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है, द लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, और इसमें हम अपने गेस्ट, अपने मित्रों को, अपने जो हमारे कमेंट करते हैं इतने प्यारे प्यारे लोग, उनकी कुछ तारीफ़ें करते हैं, कुछ टांग खिंचाई करते हैं, क्योंकि वो भी हमारी टांग खिंचाई करते हैं। तो आप इसको थोड़ा माइंड ना करें कि इससे कोई पर्सनल बैर नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है यहाँ पे। चाहे वो कितना भी गलत बोल दे यहाँ पे कि तू ऐसा है, तू ऐसा, कितना भी गलत बोल दे कोई बंदा, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा भाई है। लड़की है तो मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, जो भी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस ये है कि आप, वो मुझसे कुछ, उन्हें कुछ गलत लग रहा है, वो मुझे बोल रहे हैं, तो मैं उनको काउंटर कर रहा हूँ बस। तो इसमें कोई हेट नहीं है उनके लिए, मेरे दिल में कोई भी हेट नहीं है, किसी के लिए भी कोई हेट नहीं है। सब प्यारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर पाती है, तो हम उनको काउंटर करते हैं, वो हमें काउंटर करते हैं, एडजस्ट। तो ठीक है, डे 5 में हमारे मोहसिन अली भाई सबसे प्यारे भाई हैं हमारे ये, और ये हमारे दुबई में भाई रहते हैं। दोस्त हमारे पाकिस्तान से हैं लेकिन रहते ये दुबई में हैं, और ये एक ट्रेडर हैं और ये भी करते हैं ट्रेडिंग। इनसे मेरी बात हुई थी, क्योंकि देखो मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, मेरी पाकिस्तान में लोगों से बात होती है मेरी, मतलब पाकिस्तान में का मतलब ये नहीं है कि मतलब पाकिस्तान में बात होती है, ऐसा कोई मैं वो नहीं हो रहा हूँ प्रधानमंत्री। कहने का मतलब ये है कि जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है वो लोग आते हैं, उन्हें कुछ अच्छा लगता है, उन्हें लगता है उनसे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, तो वो मुझे, यार वो मुझसे बात करते हैं, मैं भी उनसे बात कर लेता हूँ मुझ पे टाइम होता है तो, और वो समझ में आता है यार लोगों को, मैं हल्की फुल्की हेल्प भी कर पाता हूँ, उनसे भी मैं कुछ सीख पाता हूँ। अब ये सुधीर कुआन कहते हैं आपको और वेट करना था, मार्केट रिटेस्ट कर रहा है तो नीचे ही जाएगा। मैं कहता हूँ भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब मैं मार्केट में होता हूँ, जिस टाइम पे मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, उस टाइम पे मैं वीडियो भी शूट करता हूँ, तो मेरा पूरा पूरा ध्यान नहीं जा पाता है। हो सकता है कि मुझसे ये चीज़ मिस हो जाए। एक मिनट रुकना गाइस। ठीक है गाइस, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और पप्पू राम जी लव भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच पप्पू राम जी, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगला कमेंट हमारा किसका है, थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। अगला कमेंट है डे 4 में, ये भाई कह रहे हैं आई वॉन्ट सर। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, टेलीग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। मयूर मैक कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसे है जैसे एक रस्सी पे चलना, अगर माइंड एक रस्सी पे चल रहा है तो थोड़ी भी साइकोलॉजी डगमगाए तो उस रस्सी से गिर जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। यू आर राइट मेरे भाई मयूर मैक। एंड यूजर RM1GC कहते हैं भाई लोग इसके चक्कर में मत पड़ो, ये सीधा लॉस करा देगा, ये गैम्बलिंग कर रहा है, खुद रिस्क मैनेजमेंट तो फॉलो नहीं कर रहा, इसका लॉस हुआ तो ये और डिपॉजिट कर लेगा, लेकिन आपका लॉस होगा तो और नहीं ला पाओगे। मेरे भाई आपका मुझे नाम नहीं पता, पर चलो मुझे अच्छा लगा कि आपको लोगों की इतनी फिक्र है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, मैं नंबर पे फोकस नहीं करता हूं, और आप भी जानते हैं कि जो कैपिटल मेरे पास अभी दिख रही है, जितना मुझे लॉस हुआ है वो आपके सामने हुआ है, जितना मुझे प्रॉफिट हुआ है वो आपके सामने हुआ है। कल भी मैं आऊँगा फिर आपके सामने होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो वो भी आपके सामने होगा। इस प्रोसेस में हम क्या सीख रहे हैं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन मेरा सीधा आपसे है। इस प्रोसेस में हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं, हमारी क्या क्या गलतियाँ हैं, हमें किन गलतियों पे काम करना है, मैं ये सिखाता हूँ। आपने अगर एक वीडियो देख करके अपना कमेंट बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नमन है मेरे दोस्त। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कभी टाइम मिले भूले भटके तो कोई भी शॉर्ट, कोई भी वीडियो आंख बंद करके किसी से पिक करवा लेना या खुद पिक कर लेना, उसमें आपको मेरा माइंडसेट समझ में आ जाएगा लोगों के लिए, कि मैं लोगों को चीज़ें दिखा के इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ, मैं उनको प्रोसेस पे रहने की बात बताता हूँ, साइकोलॉजी की बात करता हूँ, प्रैक्टिस की बात करता हूँ। ठीक है दोस्त। मोहम्मद अवैस भाई कहते हैं ब्रो, क्या ये जो बॉट्स होते हैं टेलीग्राम पर, क्या वो 90% तक एक्यूरेसी दे सकते हैं क्या? और जो भी मैंने बॉट्स ट्राई किए हैं वो प्रॉफिट तो करवाते हैं मगर लूज करवा देते हैं एट लास्ट, मगर जब वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं तो मार्केट में जाकर देखो तो उनकी ट्रेड विन होती है। मेरे भाई देखो, बॉट्स के बारे में मुझे पता है, लेकिन ये सब कुछ फालतू की चीज़ है,
सच बता रहा हूँ, इस पे आप ना पड़ें। जो लोग ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भैया, अब वो उनकी इच्छा है, वो उनका काम है, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ बोलने वाला। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा किसी के लिए कोई हेट फैक्टर नहीं है, ये पर्सनल व्यू है कि भाई करते होंगे, पर हमें खुद पे ध्यान देना है, खुद को चेंज करना है, खुद को इस काबिल बनाना है कि हम कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, हमें उस टाइप की नॉलेज को गेन करना है। ठीक है मेरे दोस्त। राय स्टार कहते हैं नाइस भाई, और आपको कितना साल हो गया। मेरा एक शॉर्ट था, उस पर था लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, तो कहते हैं नाइस भाई और आपको कितना साल हो गया। भाई मुझे 1 से 1.5 साल हुआ है। ठीक है दोस्त, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जिहाद हौलदार कहते हैं भाई अभी मैंने तो ध्यान नहीं दिया, ये तो डेमो है। राइट भाई, ये डेमो है। यूज़र FV कहते हैं थैंक यू फॉर येस्टरडे कमेंट रिप्लाई। थैंक यू मेरे दोस्त। पैंथर गेमिंग कहते हैं सर मैं UPI से डिपॉजिट कर रहा था, लेकिन अब जब विड्रॉल करने का टाइम किया है तो उधर बस परफेक्ट मनी ऑप्शन दिख रहा है सर। अब मैं कई परफेक्ट मनी से विड्रॉल ले सकता हूँ। पैंथर गेमिंग भाई, परफेक्ट मनी से आप बिल्कुल विड्रॉल ले सकते हैं। और इनकेस अगर आप चाहते हैं कि आपका आपका नेट बैंकिंग ऑप्शन भी आए, तो उसके लिए आप कोटेक्स पे सपोर्ट पे टिकट रेस करिए, आपको वहाँ पे वो नेट बैंकिंग भी वहाँ से चालू करवा देंगे आपकी। ठीक है, बता देंगे आपको प्रोसेस, या खुद कर देंगे आपके लिए। ठीक है, कोटेक्स लाइव ट्रेडिंग में लर्न ट्रेडिंग वाले भाई हर्ट भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कफसर बोल रहे हैं लव यू, थैंक यू सो मच। इब्राहिम खान कह रहे हैं सर मेरे पास एक गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस स्ट्रैटेजी पे 6 मंथ्स काम किया है मैंने, प्लीज़ सर मेरी स्ट्रैटेजी सुन लो। सर मैं बिल्कुल आपकी स्ट्रैटेजी सुनूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे आप बताइए कि आप एक्चुअल में, आप पहले मुझे अपनी चीज़ें बताइए। जब आपकी चीज़ें अगर मुझे ठीक लगेंगी, और सीधी सी बात यह है, देखो अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए, आपको क्रेडिट देते हुए, आपको क्रेडिट देते हुए मैं वो स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा कि भाई इस बंदे ने इस नाम की स्ट्रैटेजी मुझे दी है और ये है। ठीक है, आपको क्रेडिट दूंगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि सर मेरे से स्ट्रैटेजी खरीद लो, तो भाई मैं नहीं खरीदूंगा आपसे, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी स्ट्रैटेजियाँ, खरीदने पे आओगे तो मैं कंगाल का बना दूंगा। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज है मेरे पास, मैं कंगाल बना दूंगा। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज है, अगर आप खरीदने पे आओगे तो वो सब मत कहना। फ्री में अगर लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो विद योर क्रेडिट आपको क्रेडिट मिलेगा पूरा वीडियो में, कि भाई ये आज की वीडियो आपने उस स्ट्रैटेजी को बताया है, मैं जस्ट उसको एलैबोरेट कर रहा हूँ, चीज़ बस डेमो, एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। लेकिन इब्राहिम खान ने बताया, अगर ऐसा कुछ होता है, आप लोगों की बाकी हेल्प करना चाहते हो तो मैं उसको बिल्कुल सराहूंगा, अदरवाइज भाई सिंपल नो है। यूज़र UM कहते हैं ओ भाई क्यों गलत ट्रेड ले रहा है, क्योंकि ब्रदर मैं हर बार ठीक नहीं हो सकता हूँ ना, आप हो जाते होंगे हर बार ठीक, इसलिए मैं गलत ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई, किसी के लिए कोई हेट फैक्टर नहीं है, अच्छे हैं सब लोग। आज की चीज़ों को देखना, आज की गलतियों से सीखना भाई, और ये चीज़ और ये गलतियाँ आप ना करें, और मैं भी ये गलतियाँ रिपीट नहीं करूँगा। कल फिर से हम आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, जो कि होगी हमारी डे 7 की। आज हमारा डे 6 था। ठीक है मेरे गाइस, और गाइस मेंटोरशिप के लिए मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट वीक की मेंटोरशिप है। इस वीक तो नहीं कर पाया हूँ, नेक्स्ट वीक से वो मैं डिक्लेयर कर दूंगा, और मैं आज वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें कुछ पूछूंगा, उसमें जो सही जवाब देगा उसको 2 बंदों को मैं विनर बना दूंगा, 2 बंदों को विनर बना दूंगा, और कुछ कंडीशंस होंगी, फ्री में वो मेंटोरशिप का ले सकते हैं, और मैं डिक्लेयर कर दूंगा कब आने वाली मेंटोरशिप। ठीक है, सबके कमेंट्स के रिप्लाई हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है भाई, ध्यान से रहो। और न्यू ट्रेडर जो भी आना चाहते हैं, कोटेक्स के मेरे लिंक से अकाउंट बना के मेरी ट्रेडर ID भेजेंगे, तो अब मैंने एक प्रीमियम ग्रुप भी स्टार्ट कर दिया है लाइव ट्रेडिंग के लिए, जिसमें हफ्ते में 1 दिन हम लाइव ट्रेड किया करेंगे। ठीक है, चलो जो भी है गाइज, अपना ध्यान रखना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में चीज़ें सीखते रहो, उनको इम्प्लीमेंट करते रहो, समझते रहो, और फिर उसके बाद अपना लाइव ट्रेड में लाइव पैसा लगाओ, अन्यथा आप ना लगाओ। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।